हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूज़ में आया था। ये टॉपिक जो है हमें एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में कवर होते हैं। इसे हम लोग एज अ बेस्ट एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं इथिकल केस स्टडीज़ के राइटिंग में। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है दोस्तों कि ज़ी-मॉर्फ टनल जो है, जो कश्मीर और लद्दाख, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रीजन्स को कनेक्ट करती है, इसका उद्घाटन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक हमें एग्जाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसे हम किस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं या हमें इस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन को समझना होगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे 01, जो श्रीनगर जो कि कश्मीर रीजन में आता है और लेह जो कि लद्दाख रीजन में आता है, इन्हें कनेक्ट करने वाली सड़क है। इसी रोड पर दोस्तों करगिल भी है। तो करगिल वॉर के टाइम पे जो मोस्ट कंटेस्टेड रोड जो थी, जो आर्मी का सप्लाई रूट पूरा मेंटेन करती थी, वो दोस्तों यही रूट है। और इसी रूट पर दोस्तों ये ज़ी-मॉर्फ टनल जो है इसका निर्माण हो रहा है। ये टनल क्या करेगी? तो दोस्तों ये टनल जो है इस रोड को सेफ बनाएगी ट्रैवलिंग के हिसाब से। उसके साथ ही यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम जो लगता है उसे ये रिड्यूस कर देगी। तो जो रोड बहुत लॉन्ग टर्म से जाती थी उसे अब टनल के थ्रू हम लोग एक शॉर्ट रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस भी कम कर देगी और टाइम ड्यूरेशन भी घटा देगी। तो जो आर्मी के हिसाब से, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी अब यहाँ थ्रू आउट द ईयर लॉजिस्टिक सप्लाई और रसद जो है या सैनिकों की जो आपूर्ति है उसे ये बराबर अच्छे से कर पाएगी। तो दोस्तों ये इसकी लोकेशन है। अब इसी लोकेशन पे अगर बात करें तो ये टॉपिक दोस्तों हमें एग्जाम के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर GS1 में ज्योग्राफी में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, हिमालय रीजन की डेवलपमेंट और वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर इससे कैसे प्रमोट होगा, ये कॉन्टेक्स्ट आता है। दोस्तों वैसे ही GS2 में गवर्नेंस में यहाँ पे रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट है और नेशनल सिक्योरिटी है, इस टॉपिक में भी इसका इंपॉर्टेंस आता है। उसके साथ ही दोस्तों GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, बैलेंस रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, इस टॉपिक में भी इसका रिलेवेंस बनता है। और दोस्तों यहाँ पे इथिकल पर्सपेक्टिव भी आता है। इथिकल पर्सपेक्टिव कौन सा आएगा? तो नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और दोस्तों एनवायरनमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इनका हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहता ही है। अब ये हिमालय रीजन इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव भी है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव दोस्तों इस टॉपिक में कवर होते हैं, इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ये जो नेशनल हाईवे 1 है जो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस करगिल रीजन में रहने वाले जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको सप्लाई रूट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी रूट पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 बड़ी टनल बना रही है। उनमें से एक जो है दोस्तों वो जोजिला टनल है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और नेक्स्ट टनल जो है जिसका उद्घाटन अभी होने वाला है वो है दोस्तों ज़ी-मॉर टनल। ओके, अब इन दोनों टनल की लोकेशन आपने देख ली, इसी रोड पर है। उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों जो जोजिला टनल जो है, जो हिमालय में जोजिला पास जो है वहाँ पे जो टनल बन रही है, जिसकी टोटल लेंथ जो होगी 14.2 किलोमीटर, ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। और ये जो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल होगी जो जोजिला के पास बन रही है दोस्तों, ये जोजिला पास से पास होगी। और ये टनल जो है इस रूट पे जो टाइम सेविंग करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आर्मी के हिसाब से भी। और इसी रूट पर दोस्तों यहाँ पे ज़ी-मॉर्फ टनल भी बन रही है, यानी ये स्ट्रैटेजिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी रूट पर इसी रूट पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आता है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो ज़ी-मॉर टनल है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? जोजिला टनल जो है वो तो 14 किलोमीटर की उसकी लंबाई होगी। ये ज़ी-मॉर टनल जो है दोस्तों ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है। और यहाँ पे ये 2 लेन टनल है, 2 लेन टनल है, 6.5 किलोमीटर ये लॉन्ग है। और दोस्तों इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है वो है 2680 करोड़। पर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दोस्तों ये लद्दाख रीजन के लिए स्ट्रैटेजिक रूट जो है उसे एक्सेसिबल बना देगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों इसी रूट पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जिसका नाम है सोनमर्ग। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों 13 जनवरी को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये जो
टनल जो है दोस्तों ये क्या करेगी, ये टनल, ये जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे विंटर में इसे क्लोज कर देना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होता था, एवलांच होता था। अब ये जो सोनमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल रहेगा, जिसके वजह से इस एरिया में ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, जॉब क्रिएशन भी होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये टनल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से, टूरिज्म प्रमोशन के हिसाब से, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। और रीजनल डेवलपमेंट वाला इशू तो भाई इसमें डेफिनेटली आता है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, तो बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टनल जो बनाई जाएगी वो ये ग्लेशियर के नीचे, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो दोस्तों उस ग्लेशियर का नाम है ताजिवास। थाजीवास ये ग्लेशियर जो है जो गगनगिर और सोनमर्ग के बीच में आता है, यहाँ इसके नीचे से ये टनल बनेगी, जिससे क्या होगा, तो ये एवलांच प्रॉन एरिया और लैंडस्लाइड वाला एरिया जो है कंप्लीटली बाईपास कर देगा। यानी ये टनल से ये रास्ता जो है, ये रोड जो है, ये थ्रू आउट ईयर एक्सेसिबल होगा। तो सोनमर्ग में तो टूरिज्म बढ़ेगा ही, उसके साथ ही दोस्तों सिंधु रिवर और ये ताजवास ग्लेशियर में भी टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व्हीकल का जो फ्लो है उसे प्रॉपर मैनेज करेगी और इस एरिया को एक्सेसिबल बनाएगी थ्रू आउट द ईयर, टूरिस्ट के लिए भी और आर्मी पर्सनल के लिए भी। अब दोस्तों इस टनल के बेनिफिट क्या होंगे, जैसा हमने इस सेशन में डिस्कस किया, तो इसके बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये टूरिज्म को बूस्ट करेगी। सोनमर्ग है, सिंधु रिवर है, इनके रीजन जो है वो डेवलप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जाएंगे और टूरिस्ट को ये प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर एक्सेसिबल होगी। उसके साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ पर्टिकुलरली कहाँ पे, तो होटल बिजनेसेस जो है, होटल बिजनेसेस है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जॉब क्रिएट होंगे। तो उस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन को भी ये प्रमोट करेगी। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो हमने देखा, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे जो आर्मी पर्सनल्स है उनको वहाँ पे पोस्टेड रखना और नेसेसरी उनका जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू इस रोड से हम लोग थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों ये इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब इस प्रोजेक्ट में कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं, तो दोस्तों एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला ये एरिया है। ऐसे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस इशू तो रहेगा ही हमेशा। दूसरा दोस्तों कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि भाई कम्युनिटी जो है वो जो डेवलपमेंट काम हो रहा है उससे रिलेट तो होनी चाहिए। तो दोस्तों इस रीजन में रहने वाले लोग जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर होटलिंग बिजनेस बढ़ेगा, टूरिस्ट की नंबर बढ़ेगा और उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन जो इम्पॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों इससे यहाँ पर अचीव होगा। और एनवायरमेंटल रिस्क की बात करें तो भाई हिमालय सिस्टम आप जानते हो बहुत फ्रेजाइल है। ऐसे सिस्टम में जब ऐसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा एवलांच, लैंडस्लाइड या इकोसिस्टम को डेवलप होने का या डिस्टर्ब होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर एक एनवायरमेंटल चैलेंजेस है इस प्रोजेक्ट में। और इथिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ओके, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ये जो टॉपिक आता है कि जहाँ पे हमें डेवलपमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन इसको बैलेंस करना होता है, तो ये पॉइंट हमेशा यहाँ पर रहेगा। पर दोस्तों डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट भी चाहिए और बस नेशनल सिक्योरिटी भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस टॉपिक में तीनों टॉपिक्स आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी आता है, ओके, डेवलपमेंट भी आती है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इथिकल पर्सपेक्टिव में हमें लोकल एस्पिरेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके साथ दोस्तों सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ये सारे पॉइंट्स जो है हमें इथिकल पर्सपेक्टिव में बैलेंस भी करने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा टॉपिक जो है हमें इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो दोस्तों ये था ज़ी-मॉन टनल का इम्पोर्टेंस। अब दोस्तों हम लोग आपको स्टडी आईक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए निश्चय 2 बैच लेकर आया है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में एकदम बेसिक फाउंडेशन से लेके मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस में गाइड करेगा। और निश्चय 2 बैच जो है दोस्तों ये 10 तारीख से शुरू हो रही है, यानी आज इसकी क्लोजिंग डेट है।
तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस बैच को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप मेरा कोड PSK लाइव अगर आप यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स जो है आपको एकदम रीज़नेबल फीस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, अपनी PCS की जर्नी जो है अभी स्टार्ट कीजिए और वो भी स्टडी IQ के साथ। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सपना अचीव कर पाएंगे। इस बात की गारंटी जो है स्टडी IQ और स्टडी IQ की टीम लेती है, क्योंकि वो भी आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को पास कर लो। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ये मेरा फैकल्टी कोड है और दोस्तों ये मेरी टेलीग्राम ID है जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हो और आज की सेशन की PDF फाइल भी आपको वहाँ पर दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।